अपने कार्यक्रम को जो है इस तरीके से मैनेज करना चाह रहे थे, लेकिन वो मैनेज नहीं होने जो ब्राह्मणों के हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा, वही देश। This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज कितने गुस्से में है, यह शनिवार को उस समय देखने को मिला जब राजधानी स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा द्वारा आयोजित ब्राह्मण प्रबुद्ध समागम के दौरान पूर्व डिप्टी सीएम एवं भाजपा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। कार्यक्रम में यूजीसी मुद्दे पर स्पष्ट रुख न अपनाने से नाराज ब्राह्मणों ने उनके संबोधन के दौरान हूटिंग शुरू कर दी। डॉक्टर दिनेश शर्मा लगभग 1 मिनट ही बोल पाए और हंगामे के बीच भाषण अधूरा छोड़कर भारत माता की जय के नारे लगाते हुए मंच पर बैठ गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। समागम में आकर्षण के केंद्र में रहे पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री, जिन्होंने दोनों हाथों से फरसा लहराया। आयोजकों ने जब अलंकार अग्निहोत्री को सरकार के खिलाफ बोलने से टोका तो वह दोनों हाथों में फरसा लेकर मंच पर लौट गए। अलंकार अग्निहोत्री का कार्यक्रम में आकर्षण इतना था कि जब वह वहां से गए तो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान का जुपिटर हॉल खाली हो गया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ बोला, ये भी सुनाते हैं। जैसा कि उदय भाई कलवरिया जी ने एक चीज बहुत बड़ी बोली कि हम लोग अपनी दिशा को बनाए रखें, एक रहें, बटे नहीं। मैं सीधे सीधे बिंदु पे आ रहा हूँ, कोई इधर की बातें नहीं करूंगा, कोई चिपड़ी चुपड़ी बातें नहीं करूंगा। जो चिपड़ी चुपड़ी बातें करने का जो अधिकार है किसी और का है, हम लोगों का नहीं। देश में एक कैसे लोग हैं, हमने जिसको खिलाया पिलाया, जिसको सींचा, हमने 56 इंच के जो सीना था उसको 56 भोग एक थाली में सजा के दिया। इसने जब खाना खा लिया ऐसे क्या पता तेजाब भरा और थाली पकड़ के मुंह फेंक दिया। आप कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि जो यूजीसी रेगुलेशन आपने समाज में पहले SC/ST एक्ट लाए, SC/ST एक्ट, अब मैं आपको दिखाता हूं, जरा हमारा बैनर खोलिए। ये अब पूरा देश दिखाइए इसको। ये देश में सनातनी सरकार है कि गैर सनातनी सरकार है? देश में सनातन को मानने वाले 85% है, जो इसको मानते हैं। यहाँ फोकस करिए कि ये गैर सनातनी सरकार जो आप नहीं है, ये गैर सनातनी सरकार किसके साथ खड़ी हुई? इनके साथ। इनका देखिए, बाबा साहब ने एक 22 शपथ दी थी। आपको कितनों को पता है 22 शपथ? हाथ खड़ा करके किसी को हटा दीजिए। इस पूरे सभागार में एक तरीके से पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा राष्ट्र यहाँ पे है, किसी को ये 22 शपथ नहीं पता है। आप लोग अपने यूट्यूब में डालिएगा 22 शपथ, आपको पता चल जाएगा पूरा देश कैसे पूरे समाज को विभक्त करने के लिए ये शपथ लेता है। पहली शपथ मैं बताता हूँ क्या है। मैं हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानता। इसमें बोलने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। जिस परिवार में SC/ST बन जाता है, हमारे वक्ता बंधु जानते हैं, 50,000 रुपए से लेकर वसूली चालू होती है। यदि आपका CO, आपके कप्तान साहब, आपके DM साहब, आपके जान पहचान के हैं तो आपका हो सकता है आपके FIR दर्ज न हो, वरना तहरीर के आधार पे 50,000, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख जैसा संबोधित क्या हो। समागम में पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र, यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे तथा यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय समेत विभिन्न दलों के नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में पूर्व सैनिक LP मिश्र सहित कई लोगों ने डॉक्टर दिनेश शर्मा पर राजनीतिक भाषण देने का आरोप लगाया और यूजीसी पर स्पष्ट बयान की मांग की। तिलक तराजू और तलवार नहीं सहेगा अत्याचार जैसे नारे भी लगे। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष
राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने कहा कि यूजीसी कानून और उससे जुड़े संशोधनों पर ब्राह्मण नेताओं को खुलकर बोलना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि संसद में बैठे सवर्ण नेताओं ने विरोध दर्ज नहीं कराया। समागम के दौरान आयोजकों और उपस्थित लोगों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। कार्यक्रम के आखिर में जब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे तब हॉल लगभग खाली हो चुका था। त्रिपाठी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। हम सब जानते हैं कि अच्छी तरह से कि जब जब कोई ऐसी चिंतनीय बात आई है, हम आपकी पीड़ा को अच्छी तरह समझते हैं और इसका हल भी आपको इसी सभागार में मिलेगा। कहीं कोई पीछे हटने वाला नहीं। हम आपके मंतव्य को समझते हैं। आपको कुछ समय इंतजार करना है और परिणाम भी आपको इसी सभागार में पंडित राजेंद्र त्रिपाठी देने का काम करेंगे। हम सब आपके साथ ये तो कोई सामान्य बात नहीं है। विपरीत परिस्थितियों में भी हम सब कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे और कभी भी मान सम्मान से समझौता नहीं होने देंगे। हर स्थिति में हम सब जानते हैं मंच पे हमारे पूज्य गुरुजन संत बैठे हैं, पूज्य गुरुजन संत बैठे हैं। हम सब मिलजुल करके ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जो भारत की जो हमारी सनातन संस्कृति है उसको चरमोत्कर्ष पर पहुंचा करके रहेंगे। इस बात का मैं भरोसा दिलाता हूँ। आज मैं चूंकि बाहर था, मैं दिल्ली से आज ही सुबह आया। कल गाजियाबाद में एक बड़ी बैठक थी, त्रिपाठी से लगातार संपर्क में था। मोहनलालगंज में एक बड़े कार्यक्रम का उद्घाटन था। ट्रैफिक के कारण मुझे लेट हुआ। मैं पूज्य अपने अभिभावक कलराज जी को सुनना चाहता था, उनका आशीर्वाद लेने के लिए अभी मैं जा रहा हूँ। मैं कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और अपने ब्राह्मण समाज के भाइयों को भरोसा दिलाता हूँ, उनके साथ हमेशा समर्पित भाव से खड़ा रहूंगा, तन मन धन से खड़ा रहूंगा। भारत माता के जय, परशुराम भगवान के जय। कुल मिलाकर ब्राह्मण प्रबुद्ध समागम राजनीतिक बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप और यूजीसी विवाद को लेकर तीखे विरोध का मंच बन गया और यह संदेश दे गया कि आने वाले चुनाव में ब्राह्मण समाज अब किसी एक के साथ नहीं है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।